गाड़ी का टायर एकदम दबा हुआ है, लगता है पंक्चर हो गया। तो भैया पूरी फील ले रहे हैं, यहाँ पे नहा रहे हैं भाई इतने ठंडे पानी में, यहीं पे खड़े खड़े इतनी ठंडी हवा आ रही है। हिम्मत है भाई की, कैसे नहा रहा है यहाँ पे। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और रात को हम टाइम से सो गए थे, अभी सुबह का टाइम हुआ है 7:15 और अभी हमने फटाफट चाय मंगवाई है। थोड़ी सी चाय पियेंगे, साथ में कुछ ब्रेड बटर खाएंगे और जहाँ से जाएंगे ट्रैकिंग के लिए, जो थोड़ी सी ट्रैकिंग है आगे जाके वाटरफॉल है, वो देख के आते हैं। और देखते हैं वहाँ पे अभी क्राउड, जैसे सुबह कह रहे थे कि कम होता है, तो इसलिए कम क्राउड में वाटरफॉल देखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। वहाँ पे पिक्स वगैरह क्लिक करेंगे और बाहर के नज़ारे तो देखते ही बनते हैं। गौतम भी उठ गया है और अब हम रेडी हो रहे हैं फटाफट। और बाहर के नज़ारे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखते ही बनते हैं। बाहर थोड़ा सा ऊपर फॉग भी दिख रही है, क्लाउड्स हैं और पहाड़ ऊंचे ऊंचे हैं। नदी की आवाज़ आ रही है, पूरी रात नदी की आवाज़ आती रही तो उसका एक अलग ही मज़ा आ रहा था। तो फिलहाल निकलते हैं फटाफट और आपको मैं मिलता हूँ थोड़ी ही देर में बाहर। अभी टाइम हुआ 8 बजे का और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं ट्रैकिंग के लिए। देखते हैं कितनी दूर है। तो ये कुछ हमारा यहाँ का रिजॉर्ट है, ये कुछ रूम हैं, ये यहाँ की गैलरी है। सेकंड रूम हमारा है यहाँ से। ये नीचे अगर आप देख रहे हो जो पॉन्ड छोटा सा इन्होंने बना रखा है अपना कस्टमाइज़ करके। यहाँ पे फ़िश इनकी है, ट्रॉट फिश, जो ये हमें रात को मतलब खिलाई भी थी इन्होंने खुद का पाली हुई है। और यहाँ से देखो क्या व्यू आ रहा है यार, अल्टीमेट। नदी भी दिख रही है उस साइड पे, सारे चारों तरफ पेड़ पेड़ हैं, पहाड़ हैं बड़े बड़े। तो चलते हैं फिलहाल आगे। यहाँ से रास्ता है नीचे जाने का। तो जो एकदम नेचुरल ब्यूटी है, बीच बीच में पौधे भी हैं, सब कुछ जैसे रिजॉर्ट में होता है। फ्लावर्स लगे हुए हैं, रोजेस भी हैं, रेड रोजेस। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, ये देखो यहाँ पे कुछ ब्लैक थोड़ी सी फिशेस है, अगर आपको दिख पा रही हैं। थोड़ा नीचे करके दिखाता हूँ। तो ये ट्रॉट फिश है, रात को गौतम बाबू ने खाई थी। तो हमें उस साइड की तरफ जाना है आगे, फिर वहाँ से मेन रोड पे आके ट्रैकिंग के लिए देखेंगे रास्ता कहाँ से है। गाड़ी का टायर एकदम दबा हुआ है, लगता है पंक्चर हो गया और गाड़ी की हालत भी थोड़ी गंदी हुई है। तो आके देखते हैं। अभी फ़िलहाल तो हम चल रहे हैं ट्रैकिंग पे। तो यहीं से हमने गाड़ी लेके आए थे, अब यहाँ से हम पैदल निकल रहे हैं। यहाँ से जाएंगे ऊपर की ओर, फिर ऊपर जाके देखते हैं कहाँ से रास्ता है। काफ़ी टाइम से ट्रैकिंग करने की आदत तो नहीं है, पर आज करके देखते हैं। छोटा ही ट्रैक है तो मैंने कहा ट्राई किया जाए। काफ़ी टाइम से घर बैठ बैठ के कहीं चलना नहीं, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होना, तो पेट बाहर आ गया। अभी देखते हैं कैसे ट्रैकिंग होती है। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि ट्रैकिंग कितनी लंबी थी यहाँ की, और वाटरफॉल बना हुआ है और वहाँ जाके फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे को सबसे बेस्ट पार्ट लगता है आने का, कि एकदम नेचुरल ब्यूटी को मेंटेन किया हुआ है। कोई यहाँ पे कमर्शलाइजेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा होटल्स या रिजॉर्ट नहीं बने हुए हैं। तो दूर दूर तक ग्रीनरी दिखती है या रिवर साइड दिखती है, तो अच्छा लगता है यहाँ पे इस चीज़ का। नहीं तो बाकी सारी जगह जाओ, वहाँ पे सारे होटल सब घिरे रहते हैं, मॉल रोड पे भी बहुत भीड़ रहती है। तो पीसफुल जगह ही देखते हैं हम, कि थोड़ा सा बाहर जाके कहीं पीसफुल जगह पे रहें थोड़े दिन के लिए। तो ये एकदम बेस्ट प्लेस लगा मेरे को उस पर्पज़ से। और ये देखो छोटी सी रोड पे अब हम आ गए हैं, दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं, तो इन्जॉय कर रहे हैं, थोड़ा वॉक कर रहे हैं। फिर आगे देखते हैं ट्रैकिंग का रास्ता कहाँ से है। तो यहाँ से रोड से स्टेयर्स चढ़ती हैं वाटरफॉल के लिए, जो घरों के बीच में से होते हुए यहाँ से ऊपर रास्ता जा रहा है। हाफ एन आवर का ट्रैक है। खोई वाटरफॉल नाम है, स्पेल करते हैं CHOI, पर खोई बोल रहे हैं ये। तो ये रास्ता ऊपर जो जा रहा है सीढ़ियों से, वो कहीं पहाड़ों के बीच में वहाँ जाके पड़ेगा वाटरफॉल। अभी हम सिर्फ शायद 5 मिनट ही चले होंगे
और हमारा ऐसे सांस फूल गया है क्योंकि काफ़ी स्टेप अप है, एक एक स्टेयर का जो है अच्छी हाइट पे है। और नज़ारे तो देखते मन ऐसे कर रहा है कि यहीं पे रुक जाए, आंखें झपक ही नहीं रही हैं देख के नज़ारों को। तो हम लोग कम से कम 30 मंजिला बिल्डिंग पे चढ़ चुके हैं। हाँ, ये नीचे पूरा यहाँ से तीर्थन का व्यू दिखता है। थोड़ा सा ऊपर होके दिखाता हूँ आपको, ये देखो। तो ये पूरा रोड है, जैसे जा रहा आगे तक तो लास्ट तक ये तीर्थन तक जाता है। और ये तीर्थन रिवर का व्यू कितना अच्छा आ रहा है यहाँ से। और अभी तो सिर्फ 8:30 के करीब ही टाइम हुआ होगा और हमें स्वेटिंग हो रही है और ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। वैसे हमेशा ये ध्यान रखना, जब भी ट्रैकिंग स्टार्ट करो तो अपने साथ पानी ज़रूर रखना क्योंकि बहुत प्यास लगती है। और अगर बारिश का हल्का मौसम लग रहा है तो अम्ब्रेला साथ होना बहुत ज़रूरी है। और रात का अगर शाम का टाइम है, आप कैंपिंग करने जा रहे हो ऊपर ही, तो टॉर्च साथ होना बहुत ज़रूरी है। ये जब मैं शुरू में शौक चढ़ा था ट्रैकिंग करने का तो ये सब प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी कि टॉर्च लेके नहीं गए थे, शाम को वापस आते आते लेट हो गए थे, तो वहाँ पे मैं रास्ता थोड़ा सा भटक गया था। आज भी मुझे याद है। तो त्रिवेणी की ट्रैकिंग पे गया था मैं सबसे पहले, एक ही दोस्त था मेरा साथ पे। तो अगर आप वो देख रहे हो नीचे जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, वहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी है, वहाँ से हमने चढ़ाई स्टार्ट करी थी और यहाँ हम इतने ऊपर पहाड़ों पे आ चुके हैं। और अभी तो शायद आधा रास्ता भी कवर नहीं किया हमने, और रास्ता आगे जाके और छोटा छोटा सा होता जा रहा है। तो मैं आपको बाकी का रास्ता हाइपरलैप्स पे दिखाता हूँ। तो मेरे हिसाब से हमने आधा रास्ता ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। रास्ते में 2 रास्ते कट रहे थे, एक ऊपर जा रहा था एक नीचे की ओर जा रहा था। हमने नीचे वाला ऑप्ट किया। तो आई एम नॉट श्योर कि ये रास्ता ठीक है या नहीं है। ट्रैकिंग में ये बड़ा इशू होता है कि अगर कहीं 2 रास्ते कट रहे हो तो पता नहीं चलता। और आधे रास्ते में ऐसा हो गया कि जान निकल गई है। बीच में तो मन आया था कि वापस चलते हैं, बहुत स्लांट था, बहुत हाइट है। और आगे अब रास्ता अगर मैं दिखाऊँ तो ये यहाँ से नीचे उतर के हमें वापस उस रास्ते से आगे जाना है जो बहुत ही नैरो लग रहा है। तो चलते हैं। गौतम बाबू तो आगे निकल गए, मैं भी चलता हूँ। तो हमें अप्रोक्स 45 मिनट्स हो गए चलते चलते, और हम बीच में 5-5, 7, 10-10 मिनट का रेस्ट ले रहे हैं क्योंकि बिल्कुल चला नहीं जा रहा है। स्वेटिंग हो रही है, पूरी शर्ट पसीने से भीग चुकी है। और ये अभी पीछे एक बोर्ड लगा था जहाँ पे लिखा हुआ था कि छोई वाटरफॉल का रास्ता यही है। और ये रास्ता आगे जाके जो और छोटा होता जा रहा है, मिट्टी वाला, जैसे मैं पीछे आया पहले ऐसे हमने देखा भी होगा। तो फिलहाल मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से 10-15 मिनट का रास्ता और होगा हमारे लिए। तो पहुँच जाएंगे बहुत जल्दी। बाकी रास्ता आपको मैं दिखाता हूँ कितना छोटा होता जा रहा है। तो ये देखो, आगे जाके कई बार तो ऐसा लगता है कि रास्ता ख़त्म हो गया। और हमने जो टाइम चुना है बिल्कुल अराउंड 8 AM हम निकल आए थे। तो ये बेस्ट रास्ता है, अभी बेस्ट टाइम है। और इस टाइम पे अभी कोई ज़्यादा दिख भी नहीं रहा है। तो आगे जाके देखते हैं ये रास्ता अभी कहाँ से वाटरफॉल को दिखाता है। तो जो एक आइडिया रहता है, क्योंकि कई बार रास्ता ऐसा होता है कि पता नहीं चलता सही है या नहीं है। तो जो अगर रिवर की साथ में वाटरफॉल की आवाज़ आ रही है तो मतलब कि ये सही रास्ता है। और पीछे एक बोर्ड हमें दिख ही गया था तो उससे हमें और भी कॉन्फिडेंस आ गया। तो अभी चलते हैं आगे, बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग हो रही है। और जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं पानी की आवाज़ तेज़ होती जा रही है, तो मतलब हम वाटरफॉल के पास जाते जा रहे हैं। और अगर आप देख रहे हो कि नीचे कहीं पानी की आवाज़ भी आ रही है और थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा है। और ये तो प्योर जैसे जंगल है एकदम ट्रैकिंग का, तो एक अलग ही फील आ रहा है जो आंखें देखते हुए पलकें नहीं झपक रही। चलते हैं आगे।
अरे भाई गौतम कितनी दूर है वाटरफॉल, कितनी दूर आ गया? अरे वाह यार, ये देखो भाई साहब कितनी हाइट से वाटरफॉल आ रहा है। अरे वाह, पूरा पहाड़ों के बीच में से एकदम इतनी ऊपर से हाइट से गिर रहा है। पहले भी कई वाटरफॉल देखे बट इसका तो काफ़ी अच्छी हाइट है। छोई वाटरफॉल है ये, और काफ़ी जंगल का रास्ता है। हमें ये भी डर लग रहा था कोई लेपर्ड वगैरह ना हो, तो इसलिए हम थोड़ा साथ साथ ही चल रहे थे। हाँ, ये बिल्कुल रास्ता भी आगे जाके बिल्कुल ही जंगल वाला हो जाता है। तो आगे चलते हैं और आगे वाटरफॉल के पास पहुंच के कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। तो यहाँ से सारा रास्ता कवर करते हुए इन जंगल के बीच में हम यहाँ से आए हैं इस वाटरफॉल पे। और जो हमें फ़िलहाल डर लग रहा है कि अगर बाई चांस कोई जानवर वानवर हुआ तो हम यहाँ से भाग भी नहीं पाएंगे। पथरीला रास्ता है बिल्कुल। और यहाँ से अब हम आगे जाएंगे, आगे जाके एक वीडियो बनाते हैं, रील बनाते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं और आधा घंटा कम से कम यहाँ बैठेंगे, क्योंकि हमें आने में ही कम से कम 1 आवर तो लग गया होगा। थोड़ा सा रेस्ट ज़रूर करेंगे यहाँ पे। और ये देखो, एंड द टफेस्ट टास्क, यहाँ से अब हम सोच रहे हैं उधर आगे की तरफ जाएं, पर ये जैसे ग्रीन ग्रीन पूरी काई लगी हुई है, हाथ में कैमरे पकड़े हुए हैं, कहीं स्लिप ना हो जाए। क्या कहते हो, चलें? हाँ, थोड़ा चलते हैं, एक एक करके आगे चलते हैं, सामान आपस में ट्रांसफ़र करेंगे फिर आगे चलते हैं। फाइनली बिल्कुल ही वाटरफॉल के नीचे आ चुके हैं और मैं तो बिल्कुल ही मज़े ले गया। मैंने पहने हुए हैं स्लीपर्स, मैं तो शूज़ पहन के भी नहीं आया, और वहाँ पे मेरा इतना स्लिपरी हो रहा था, मैं ही जानता हूँ कि मैं ऊपर कैसे आया हूँ। या मेरी तरह तो बिल्कुल लापरवाही मत करना, प्रॉपर अच्छे से शूज़ वूज़ पहन के आना, क्योंकि यहाँ पे बहुत काई होती है, स्लिपरी था। मैं कैसे यहाँ पे आया हूँ मैं ही जानता हूँ, फटते फटते बची है। तो यहाँ पे खड़े होके जो वाटरफॉल की आवाज़ आ रही है, जो पीछे से हवा आ रही है, एकदम सारी टेंशन ख़त्म हो गई। और ये बोर्ड लगा, अरे बाप रे, किसके कपड़े? अरे ये तो बाबू, अरे बाबूजी नहाने चले गए। अरे वाह, अरे गौतम बाबू मजे ले रहे हो पूरे? तो भैया पूरी फील ले रहे हैं, यहाँ पे नहा रहे हैं भाई, इतने ठंडे पानी में यहीं पे खड़े खड़े इतनी ठंडी हवा आ रही है। हिम्मत है भाई की, कैसे नहा रहा है यहाँ पे। तो ये एक दूसरा रास्ता था जो पहले हमें लग रहा था कि रास्ता नहीं है, तो वाटरफॉल से वापस आने का ये एक सेफ़ रास्ता बना हुआ है। और हम जो थे शुरू में वहाँ पत्थरों के बीच में से होते हुए निकले थे, तो अब हमें एक रास्ता दिखा है, तो हम यहीं से वापस जा रहे हैं, जो बिल्कुल साफ़ है। यहाँ पे आराम से जाके कोई भी आगे वाटरफॉल के आगे जाके पिक्स क्लिक करा सकता है। और भाई यहाँ पे थोड़ा बहुत कई लोगों ने थैली वैली कुछ गंदगी फैलाई हुई थी, तो प्लीज़ यार कहीं भी ऐसी जगह जाते हो ना, तो उसकी ब्यूटी मेंटेन किया करो, ऐसे करना मत। आई नो कोई करता नहीं होगा, बट फिर भी एक मैसेज देना चाहता हूँ। तो अब टाइम हो चुका है 10:15 का। हम तकरीबन एक आधा पौना घंटा तो यहाँ रुके थे और हमें पहुँचने में 1 घंटा लगा था। हम 8:15 साढ़े 8 तक निकल चुके थे। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट टाइमिंग भी ध्यान रखने पड़ते, 10:30 तक होटल के ब्रेकफास्ट टाइमिंग है, पर हमने उनको बोल दिया था कि हम सुबह ट्रैकिंग पे जाएंगे तो शायद थोड़ा लेट हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा था कोई बात नहीं, हम आपको ब्रेकफास्ट जब आओगे तब अरेंज करवा देंगे। तो यहाँ पे आके तो वैसे भी मन नहीं करता वापस जाने का ऐसी जगहों पे, पर क्या करें। और अब लग नहीं रहा कि ज़्यादा थकावट होगी, हम फटाफट पहुँच जाएंगे। और वीडियो भी हमने सब रास्ता कवर कर लिया, सब रिकॉर्ड कर लिया है, तो फटाफट होटल पहुँचते हैं अगर रास्ते में लगे। और लोग अभी आना शुरू हो चुके हैं, जब हम आ रहे थे तब बिल्कुल खाली था, और हम बिल्कुल सही टाइम पे आते। हमने आराम से फ़ोटोज़ क्लिक कराई, वीडियोज़ बनाई हैं, कोई भी नहीं था। आने वालों में सबसे पहले हम ही थे। और ये हमें होटल वाले भैया ने एडवाइस किया था कि आप सुबह सुबह जाना, कोई क्राउड नहीं होगा, तो आपको एक अलग मज़ा आएगा। तो चलते हैं अब होटल की तरफ। तो मैं अगर अपना ट्रैकिंग एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई बोर्ड तो होता नहीं है। अगर आप हिडन वैलीज़ या हिडन प्लेसेस पे जाते हो, तो ट्रैकिंग करते हो बहुत बार ये लगता है कि रास्ता जिस पे हम जा रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो ये एक कोई वहाँ पे अगर लोकल बंदा मिल जाए रास्ते में तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर आपकी ही एस्टिमेशन होती है, तो आपको जज करना पड़ता है कि रास्ता ठीक है या नहीं है। तो अब तो काफ़ी सारे ट्रैकिंग्स कमर्शियल हो चुके हैं, प्रॉपर एक्टिविटीज़ अरेंज कराते हैं हिमाचल में, तो वो एक एडवेंचर जो रहता है, वो एक्साइटमेंट लेवल
वो एक अलग रहता है कि माइंड में ये सेटअप रहता है, पता नहीं कहीं मैं सही जगह जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ। तो ये ऐसा होता था तकरीबन 7-8 साल पहले, तो जब मैंने त्रिवेणी की ट्रैकिंग करी थी और मैं एक्चुअली में रास्ता भटक गया था तो मैं अपना ओरिजिनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। बता रहा था कि 2 रास्ते आते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाती है, एक रास्ता जा रहा है ऊपर को, एक रास्ता जा रहा है नीचे को। तो हम थोड़ा नीचे की तरफ गए थे क्योंकि हमें उतरना है। तो आगे एक लेडी मिली जिन्होंने कहा कि नीचे रास्ता जाता गांव को, तो आप ऊपर से जाओ। तो भी रास्ता कहीं ना कहीं बाहर निकलता होगा, पर जिस रास्ते से आए हैं उसी से वापस जाएंगे, तो इसलिए हम अब ऊपर से आ रहे हैं।